इसमें दो बातें घातक होती हैं जो प्रेम को समाप्त कर लेती हैं। एक तो प्रेम में कोई लेन देन नहीं होता। थाली में बैठ के कौर नहीं गिने जाते कि तूने 32 कौर खाए और मैंने 22 खाए, तूने 10 ज्यादा खा ली, ऐसा नहीं होता। इसमें केवल देना ही देना होता है। लेने की भावना मन में आते ही प्रेम कटने लग जाता है। और दूसरा, सामने वाले के मन को या मस्तिष्क को पढ़ करके उसके अनुरूप अपने को बनाने की क्रिया को प्रेम कहते हैं। उसके अनुरूप बनाने की क्रिया, आपको ही बदलना होगा, अपने आप को परिवर्तित करना होगा, और इतना परिवर्तित करना होगा कि उसके मन के अनुरूप बन सके। वो बोले या नहीं बोले, आपको ये सूक्ष्म भेदनी दृष्टि रखनी पड़ेगी कि उसके मन में क्या भावना है, क्या इच्छा है, उसकी क्या लाइकिंग है, वो कैसा जीवन जीना चाहता है, और उसके लिए मैं कैसे सार्थक बन सकता हूं या बन सकती हूं। और ऐसे कार्य में कहीं कोई वासना नहीं है, क्योंकि हमने प्रेम को एक शब्द ही वासनात्मक समझ बैठे हैं। ये हमारा इस पीढ़ी का दुर्भाग्य है, और ये शब्द घिस गया है। इसकी जगह कोई नया शब्द बनाना पड़ेगा। जैसे पहले एक शब्द होता था लिंग। लिंग का मतलब होता है लक्षण। आप अगर व्याकरण पढ़ते होंगे पहली क्लास दूसरी क्लास में, तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग आपको पढ़ाया होगा। जिसमें पुरुषत्व का भाव पुल्लिंग है और स्त्री का भाव स्त्रीलिंग है। लिंग का मतलब होता है लक्षण। आज वो शब्द घिस करके उसका दूसरा ही अर्थ बन गया। आज जो ये शब्द का उच्चारण करेंगे लोग नहीं आया, ऐसे कैसे बोलते हो, ये बहुत इतना घटिया शब्द तुम बोल रहे हो। क्यों? शब्द अपना अर्थ खो दिया, दूसरे अर्थ में बदल गया। प्रेम भी अपना अर्थ खो दिया है, दूसरे अर्थ में बदल गया है, और उस अर्थ को वासना कहा गया है, शारीरिक भोग कहा गया है। तो शब्द भी घिसता है और शब्द मर जाता है। ये शब्द भी घिस गया है, और घिस गया है तो प्रेम भी घिस गया। प्रेम करना अरे की बूते की बात रही नहीं, क्योंकि प्रेम में लेने की भावना होनी ही नहीं चाहिए, होती ही नहीं है। जहां होती है वहां प्रेम नहीं हो सकता, वहां स्वार्थ होता है। बस बहुत बारीक रेखा है बीच में, बाल जितनी, बस वो रेखा थोड़ा सा आप हिले और प्रेम अपने आप में वासना में कन्वर्ट हो जाएगा या स्वार्थ में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर प्रेम नहीं रह पाएगा। और जहां प्रेम नहीं है वहां ग्रह कलह है। पत्नी के साथ या पति के साथ प्रेम नहीं है, और प्रेम होता ही नहीं है पत्नी से या पति से, केवल स्वार्थ सिद्धि होती है, वहां कलह रहेगी। मुझे तो जितने मिले पति पत्नी आज तक, उन्होंने यही रोना रोएगा, आपस में लड़ते रहते हैं, कोई उपाय करिए गुरुजी। मुझे तो ऐसा एक भी ये नहीं मिला कि हम लड़ते नहीं हैं गुरुजी, बेमस्ती में रहते हैं। मुझे तो आज 50 साल के इतिहास में भी कोई मिला नहीं। हाँ, कोई मिट्टी की मूर्त से शादी की हुई हो और वो बोलता नहीं हो, बबुआ हो, तो उसका तो मैं कुछ कह नहीं सकता। बाकी जहां ईगो टकराएंगे, वो सोचेगा मैं पति हूं, वो सोचेगा मैं घर की मालकिन हूं, तो वहां ग्रह कलह होगा। और उसमें आदमी ज्यादा पिसता है, स्त्री ज्यादा। बुद्धिमान जो ज्यादा होता है वो ज्यादा पिसता है, मूर्ख आदमी पिसता नहीं है, वो सुखी रहता है। चिल्ला रही है चिल्ला रही है चिल्ला रही है, बस ठीक, अपनी धुन में चलते रहते हैं, उसको कोई तकलीफ होती ही नहीं है। इसलिए ग्रह कलह मिटाना जरूरी है, प्रेम का बीज बोना जरूरी है, और उस प्रेम की परिभाषा को किसी अप्सरा से ही सीखा जा सकता है कि कैसे सब कुछ अपना प्रदान किया जा सकता है, दिया जा सकता है। गुरु से सीखा जा सकता है कैसे वो अपना सब कुछ दे देता है और कुछ लेने की इच्छा नहीं रखता। इसलिए सबसे खतरनाक जो चीज संसार में वो प्रेम है, बहुत खतरनाक है। एक आग में और भट्टी में तपने के बराबर है, जलने के बराबर है, मगर एक आनंददायक चीज है वो तपना, वो जलना, वो टूटना, बिखरना। क्योंकि प्रेम में 2-3 चीजें मिलती हैं। आंसू मिलते हैं, वियोग मिलता है, और बेचैनी मिलती है। चौथी कोई चीज मिलती नहीं। न पैसे मिलते हैं, न कपड़े मिलते हैं, न धन मिलता है। प्रेम में 3 चीजें मिलती हैं, या तो आंख में आंसू निकलेंगे, छिलछिलाएंगे आंसू, या बेचैनी होगी, रात को नींद नहीं आएगी, और यह आदमी खोया खोया सा रहेगा। इसके चौथी चीज इसमें कुछ मिलती नहीं है, मगर 3 चीजें सौभाग्यशाली लोगों को ही मिलती है, हर एक को नहीं मिलती। जिसको ये मिल गई उसको सब कुछ मिल गया। एक बेचैनी मिल गई, तड़प मिल गई, एक याद बन गई, एक एहसास हो गया कोई मेरा है।
ये एहसास हो गया कि मैं सब कुछ देख करके भी उसके चेहरे पर मुस्कुराहट की एक रेखा भी जिंदगी में ला लूं तो बहुत बड़ी बात है। ये तपस्या के माध्यम से प्राप्त होता है, यह परिश्रम करने पर प्राप्त होता है, यह सौभाग्य के माध्यम से प्राप्त होता है, यह जब भगवान ललाट में लिखता है तब प्राप्त होता है, और जब मिलता है और खो देता है उसके समान को दुर्भाग्यशाली नहीं होता। इसलिए आज के प्रयोग में मैंने लिखा है कि प्रेम प्राप्ति, मैंने लिखा है कि घर में भी प्रेम हो, और मैंने ये लिखा है कि प्रेम को किससे सीखें, कौन गुरु बने। मैं आपको प्रेम कितना सिखाऊंगा, जो सिखाऊंगा आपकी मेंटलिटी ये बनेगी कि गुरुजी स्वार्थ से बोल रहे हैं। इसलिए सही अर्थों में प्रेम नारी सिखा सकती है, पुरुष नहीं सिखा सकता। पुरुष तो अपने आप में बहुत स्वार्थी होता है, उसको समर्पण करना आता नहीं। पुरुष समर्पण कर ही नहीं सकता। समर्पण का मतलब इक्वलिटी पे आकर के अपने आप को अर्पित कर देना, वो नारी कर सकती है। चाहे पत्नी हो, चाहे मां हो, चाहे बहन हो, चाहे बेटी हो। प्रेम तो बहन से भी हो सकता है, बेटी से भी हो सकता है, कोई जरूरी थोड़ा है कि कोई स्त्री से ही हो सकता है। मगर वह अपने आप में पूर्ण समर्पित हो सकती है, वह धोखा नहीं दे सकती, और देगी तो इतना बड़ा धोखा देगी कि आप पहचान भी नहीं पाएंगे। जिस दिन नारी ने यह सोच लिया कि मुझे इसको सत्यानाश कर देना है, उसमें आपकी बुद्धि, आपकी चतुराई कुछ धरी की धरी रह जाएगी, कुछ नहीं कर सकते आप। चाहे आप कितने चालाक होशियार हों, आपको एक 20 साल की लड़की डिफीट दे सकती है, पूर्ण रूप से बर्बाद कर सकती है। ये लड़की आगे खड़ी हो जाएगी, तुमने मुझे छेड़ा, तुम जेल में भी चले जाओगे 5 मिनट बाद, तुम्हारी सारी बुद्धि धरी रह जाएगी, बस खत्म। आधा मिनट लगे सब ये 25 लोग तुम्हें जूते मारने लग जाएंगे। सड़क पे खड़ी हो गई, इसने मुझे छेड़ा, बस आप सोच लीजिए आपका क्या हाल होगी। सब आपके फेवर में, एक ही नहीं उसके फेवर में होगा। लेकिन जब वो बर्बाद करने में तुलती है तो कुछ करती, पूरा घर बर्बाद हो गया। द्रौपदी ने तो पूरा कौरव वंश का सत्यानाश कर दिया, एक औरत ने। एक सीता ने रावण वंश का समाप्त कर दिया। हजारों स्त्रियां ऐसी हुई हैं। इसलिए प्रेम करना सीखना है तो नारी से सीखना पड़ेगा, समर्पण करना सीखना है तो उनसे सीखना पड़ेगा, यदि वो सही अर्थों में प्रेममय हो। यदि वो उल्टा है, यदि घटिया स्तर की है, तो वो प्रेम नहीं कर सकती। उसमें स्वार्थ होगा, लालसा होगी, उसमें भोगवादी प्रवृत्ति होगी, और आपसे कुछ धोखा देने की चिंतन होगा। वो उसकी आंख में झलक सकता है, यदि आपकी आंखें सूक्ष्म बेरुनी हो। कुल मिलाकर के मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि इस शब्द को हम घिसने नहीं दें, समाप्त नहीं होने दें। आने वाली पीढ़ी इसकी परिभाषा समझेगी नहीं, अब भी नहीं समझ रही है। आज से 50 साल दूसरा अर्थ था, आज से 200 साल पहले बहुत दूसरा अर्थ था। सीरी फरियाद, लैला मजनू अपने आप में कुर्बान कर गए, अपने आप को मिटा दिया, अस्थि मिटा दी अपनी। मगर उस आंच को, उस लौ को, दीप को मंद नहीं होने दिया। ये छोटी बात नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि हरे के बस में, हरे के भाग्य में लिखा नहीं होता। इसलिए अप्सरा साधना इसलिए करवा रहा हूं कि आप उनसे सीख सकें। वो आपकी अच्छी सहेली बन सकती है, किसी स्त्री की सहेली बन सकती है, पुरुष की भी सहेली बन सकती है, वो एक फ्रेंड बन सकती है। और फ्रेंड बनना तो कोई गुनाह है नहीं। मेरा एक बॉयफ्रेंड भी है, मेरी गर्लफ्रेंड भी है, तो बुरा तो कुछ हुआ नहीं। आप सॉरी गुरुजी आपके गर्लफ्रेंड है, वो बस गुरुजी सत्यानाश हो गए। अरे है, फ्रेंड है, फ्रेंड से बात कर सकता हूं, उसमें क्या, कौन सी बुराई है। मगर तुम्हारी आंखें उतने घटिया पर भी सोचेंगी, क्योंकि समाज विकृत हो गया है, हमारी बुद्धि विकृत हो गई है, हमारा चिंतन विकृत हो गया। क्या ऐसे समाज में हम रह रहे हैं। उसमें वो हिम्मत हौसले वाला वो कहेगा ऐसा है। अब उसमें स्वार्थ कहां से आ गया, उसमें लालसा, उसमें अपने आप में देह मोह या आप में वासना कहां से आ गई। मैं तुमसे बैठ के आधे घंटे बात कर सकता हूं, तो उनसे बैठ के भी आधे घंटे बात कर सकता हूं। उसमें मेरी आंख में गंदगी गड़बड़ी कहां से आएगी। मगर हमारी आंख में गंदगी है। हमारा पीला चश्मा पहना होगा तो पीला ही पीला दिखाई देगा, हरा चश्मा पहना होगा तो सूखी घास भी हरी दिखाई देगी, काला चश्मा पहना होगा तो सब कुछ काला ही काला दिखाई देगा। बीड़ी पिएगा तो सब दुनिया आपको बीड़ी पीती हुई नजर आएगी, और आप भांग पीते होंगे तो सब दुनिया भांग पीती है, चुपके से पीती है। पीते जरूर है, आपके माइंड में जरूर है। आपके ऊपर कैसा चश्मा है वो उस पर डिपेंड है। इसलिए मैं अप्सरा साधना करवा रहा हूं। ये बहुत जरूरी है, जीवन का आधार यही है। प्रेम, और प्रेम से पूर्णता, पूर्णता से धन, धन से यश, यश से मान, मान से पद, पद से प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा से ऐश्वर्य, ऐश्वर्य से आनंद, आनंद से उत्फुल्लता, उत्फुल्लता से जीवन का एक जगमगाहट।
ये सब बेसिकली से वहां तक पहुंचाने की क्रिया है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपके जीवन का क्या अर्थ है? वो तो एक बनिया है, सुबह उठा, अपने कारखाने में गया, शाम को घर लौट गया। वह जीवन नहीं है ना। जीवन अर्थ अलग है, वो व्यवसाय है। उस व्यवसाय को आपने जीवन मान लिया। कुछ क्षण ऐसे होने चाहिए जहां हमारे खुद के क्षण हो। अधिकतर क्षण तुम्हारे पास ही हो तो मेरे खुद के क्षण तो कुछ होंगे ही नहीं। और जिन्होंने अप्सरा साधना की है, सिद्धि प्राप्त की है, उन्होंने जीवन में चेहरे पर रौनक आई है, शरीर में कायाकल्प हुआ है, अपने आप में बहुत परिवर्तन हुआ है, उनकी आयु बढ़ी है और उनके जीवन में कहीं कुछ अभाव रहा ही नहीं, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टियों से। इसीलिए श्रेष्ठतम साधना अप्सरा साधना है और श्रेष्ठतम शब्द प्रेम है और श्रेष्ठतम क्रिया प्रेममय होना है और श्रेष्ठतम स्थिति अपने आप को प्रेममय होकर के समर्पित कर देना है। यह श्रेष्ठतम है, बाकी तो इसके नीचे तो सब स्वार्थ ही स्वार्थ है। इसलिए आज का प्रयोग आपके जीवन का एकदम से नया पाठ है, नया परिच्छेद है, नया चैप्टर है। एक ऐसा परिच्छेद है जहां आप एहसास कर सकें। किताब मैंने लिखी थी, दूर कहीं पायल खंड की, शायद है कि नहीं है, आप उसको पढ़े। मैंने उसमें साफ साफ लिखा है, उसमें कोई मीरा ने प्रेम किया, गलत किया ही नहीं। किसने प्रेम नहीं किया जिंदगी में? किया, पर गिने चुने लोगों ने किया। 10,000 लोगों में से 1-2 लोगों ने किया। मैं कहता हूं आप सब करें। पेड़ों से प्रेम करें, वनस्पतियों से प्रेम करें, गुलाब के फूल से प्रेम करें, अपने आप से प्रेम करें, अपने चेहरे से प्रेम करें, अपने आसपास के लोगों से प्रेम करें, तो हिंसा, लड़ाई झगड़ा, मारपीट हो ही नहीं सकता। ये नहीं है, इसलिए ये सब कुछ है। और अगर आपको जीवन में पूर्णता प्राप्त करना है तो यही पगडंडी है जिस रास्ते पर चल करके आप पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। अन्यथा तो पैसे गिनते गिनते आप मर जाएंगे और बीमारियों से ग्रस्त होकर के मर जाएंगे और अवसाद और तनाव की युक्त होकर के मर जाएंगे। और मैं आपको मरने देना नहीं चाहता, मैं आपको जीवित देखना चाहता हूं, जागृत देखना चाहता हूं, चैतन्य देखना चाहता हूं, प्रसन्नता से मुस्कुराहट के साथ देखना चाहता हूं। इसलिए इस प्रयोग को आपके सामने रखा है, मैं इस प्रयोग को संपन्न करवा रहा हूं। पहले गणपति को स्मरण करें। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय स्वरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागानुनास्त्यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। तत्रादो शिखाबंधनम, छोटी की गांठ लगाइए। मानस्तोगित नये मान आख मानो गोकुमानो अश्वेक्षमान हवा महे। तत्रादो शिखाबंधनान्ते स्वास्तिन तिलकम कृत्वा, कुमकुम लेकर के अपने आप लगे। ओम सुता पूर्वा एतोस्मानम सक्रिकलांताम दीर्घा अतोस्मानम ऋता पूर्वा सुतिंद्रो वृद्धस्वाहा पूर्वा विश्ववेदा सुस्तारक्षौ अरिष्टने मीहि शुष्नो बृहस्पतिदातु तिलकम कृत्वा यज्ञोपवितम पूर्वा यज्ञोपवितम धारयामि नमः। ओम यज्ञोपवितम परमं पवित्रं प्रजापतिरिया सैजं पुरस्तात् आयुषम उग्रम प्रतिमंच शुभ्रम यज्ञोपवितम ब्रह्म जगताम तेनो पदहीयामि। गले में पहनना। संकल्पम कुर्यात, दाहिने हाथ में जल लीजिए, संकल्प करिए। ओम भारत से वटखंडे जम्बूद्वीपे शैलेवांसा के बोधावतारे समसे समुद्र में को सम्मता 2053 द्वितीय आषाढ़ मास सोमवार से अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त लक्ष्या श्रीका सहरणम शकल मानसिक कामना सिद्ध्यर्थम लोके वासे भायराजद्वारे सर्वत्र यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम स्वभार्यस्य पुत्रस्य सबान्वस्य अखिल कुटुंब सहितस्य सबसो समस्त भय व्याधि जरा पीड़ा मृत्यु परिहार द्वारा आयु आरोग्य तथा अमुक गोत्रोत्पन्नो हम अमुक शर्मा हम नाम बोली ताम पूर्णताय प्राप्ता निमित्तम ग्रह कलह निवृत्ति प्रेम प्राप्ता निमित्तम अप्सरा शुद्धि एतो स्व मनोवांछित कामना सिद्ध्यर्थाय सा प्रयोग एतो तुभ्यम समर्पयेत। जल को जमीन पर छोड़ दीजिए। अब इसमें आप बाएं हाथ में ये लीजिए माला, माला के ऊपर यंत्र, यंत्र के ऊपर गुटिका, तीनों एक साथ लीजिए और दोनों हाथों में रखिए। सबसे नीचे माला है, माला के ऊपर यंत्र है, यंत्र के ऊपर गुटिका है। बाएं हाथ में लीजिए पहले, लेफ्ट हैंड में, ये आपका लेफ्ट हैंड है इधर का। दाहिने हाथ से जल चढ़ाइए इनके ऊपर। ओम मनुष्योत्तम मनमसी मनुष्यमाशीदम पय स्नानम पयो पृथिव्याम पयो गरी उपयो दिव्यंतरिक्षे पयोदाह पयस्पति दिशा संतुमयम पय स्नानांते दधि स्नानम ओम दधिकारणो अकारि गतस्नानम ओम गतम मिमिक्षे गतमशयो निगतेस्तो गतमसिदाम अनुपदमा वहमा दैस स्वाहा गतम रखिव्यम मधुस्नानम मधुस्नान्ते शर्करा स्नानम शर्करा स्नानान्ते पंचामृत स्नानम समर्पयामिना। ओम शुद्धवाल सर्वशुद्धवालो मणिवालस्त आसमिना श्वेता श्वेताक्षो रुणुसे रुद्राय पशुपतये कृण्णा
सुताम जावाम अवलिप्ता सौतुम सुदुस्नानम समर्पयामि नमः। तत्रादु कुंकुम समर्पयामि नमः। माला के और यंत्र के और गुटिका के तीनों पर कुंकुम लगा दीजिए। अगरु चंदनम केशरम कर्पूरामताम पूर्वाष्टगंधम विलेप्य एतोस्मानं सा पुष्प कोमल वल्लिकायाम एतोस्मानं सलज्ज सस्मितः पूर्णताम अप्सराम प्राप्ता निमित्तम स एतोस्मानं शक्ति कल्याणताम दीर्घो मम मनोवांछित कामताम मम हृदय कमले साम पूर्णत्व विकसिताम एतोस्मानं सा मोष्कर्यम मौंदरसा पूर्वा सौंदर्य प्राप्ता निमित्तम मम पूर्ण काया कल्पाय एतोस्मानं स दीर्घायु कल्याणता सभ्यम संपर्दे। तत्रादु कुंकुम विलेप्य, अब इसके ऊपर कुंकुम और ज्यादा लगाइए। ओम स्मुषा पूर्वाय तो स्वाम सिंधु दशवाह पूर्वा विषभेदांशो अरिष्टने में स्नो बृहस्पदातु पूर्णा समस्त कुंकुमेन विलेप्य, जितना भी कुंकुम है वो सब यंत्र माला पर लेप कर दीजिए। अद्वितीय पूर्वा अतोस्मान सा दीर्घा पूर्वोत्सानम बिंदुसा बिंदु मर्दय मर्दय मलय पूर्वा सा चिंत्यामि कल्याण तद्यम संपर्दय तत्रादो एतोस्मादम अक्षतम समर्पयामि नमः। चावल चढ़ाइए। ओम अक्षन्नमी मन्नता प्रिया मधुकथा अस्तो कथ स्वभानवो विप्रान विष्ठयामति अक्षन समर्पयामि नमः। ओम पुरुष्याम पूर्ण पुरुषाय पूर्ण स्नारित्वम एतोस्मानं सा मम हृदय पूर्ण प्रेम तस्फुटितम एतोस्मानं सा दीर्घां प्रतिक्षणम एतोसां सा चिंतयामि क्षणे क्षणे पूर्णत्व प्राप्ता निमित्तं स मनोवांछित तेतुभ्यम इदमचितं भोजितुभ्यम समर्पयेत। अब इसके ऊपर से चावल लेकर के अपने सिर पे छिड़क दीजिए, जो हाथ में लेकर के, और कुंकुम से अपने ललाट पर तिलक करिए। अब खड़े हो जाइए, ये तीनों चीजें हाथ में लेकर के अपनी जगह पर। मैं प्राण प्रतिष्ठा कर रहा हूं और अप्सरा उस जगह पहुंचा रहा हूं जहां आपको 90% सफलता मिल जाए। 5-10% मंत्र बोलोगे तो हो जाएगा काम। ओम, पहले मैं प्राण प्रतिष्ठा करता हूं। ओम दीर्घायुत्वाय बलाय वशिष्ठा पूर्वा सा कंति कल्याणताम दीर्घस्याम सोता पूर्वा सा चिंत्यामि निग्धा एतोस्मानं दुग्धा दुग्धा पूर्वा एतोस्मानं सा सौंदर्य सौंदर्य सा पूर्वं प्राणो प्राणो ये प्राण जीवो जीवो ये जीवो देहो देहो समस्त देवता वा पूर्वा एतोस्मानं शक्ति कल्याणताम नमो संता सा चिंतये प्रत्याम पूर्वा एतोस्मानं शक्ति अप्सरां ताम मम पूर्ण प्राण प्रतिष्ठा कुर्यात् मम अमु गोत्रोत्पन्नोऽहम् अमु शर्माहम् ताम पूर्णताय प्राप्ता निमित्तम् अप्सरायां देवोस्सां कल्याणताम दीर्घचिंत्यां कृतो पूर्ण गुरुमुखेन आज्ञां पालयति सा अप्सरायां स्वर्णवल्लभा पुष्पवल्लभा एवान्ति मनोवांछित अप्सरा सिद्धाय सा प्रत्यक्ष बिंबं प्रत्यक्षं दर्शाय मनोवांछित कामना सिद्धाय सा पूर्ण मित्रवत् व्यवहारम् एतोस्मानं सा सखीवत् व्यवहारम् एतोस्मानं कल्याणतां पूर्वा सा पूर्ण मनो प्रस्फुटितम् एतोस्मानं सा तुभ्यं संपर्दयितुं भोजोति पूर्णां सां तुभ्यं संपर्देहि। तत्रादु मंत्रम दद्यात्, मैं मंत्र बोलूं, आप मंत्र बोलेंगे। बोले ओम पूर्णत्वम प्रेमोत्सव अप्सरा सिद्धये फट। ओम पूर्णत्वम प्रेमोत्सव अप्सरा सिद्धये फट। ओम पूर्णत्वम प्रेमोत्सव अप्सरा सिद्धये फट। ताम पूर्णाय दोस्मानं शक्ति कल्याणताम दीर्घो दोस्मानं साध्यम संपर्दये। अब मैं उस मंत्र को पढ़ रहा हूं जिससे कि आपको शीघ्र सिद्धि मिल जाए। नमोस्तु सा पूर्वासां कल्याणताम दीर्घो दोस्मानं सा निधि पूर्वासा चिंत्यामि कल्याणताम नमो संता पूर्वासां दोस्मानं सा पूर्वो सा एतोसानं कल्याणताम दीर्घस्य तो कल्याणताम दीर्घस्यां चिंत्यामि पूर्वो सा दादा पूर्वादसंति पूर्वाद संप्रदायताम अप्सरायां सा सिद्धिर्भवतु मे तत्प्रसादान् सा मम मनोवांछित समये मनोवांछित क्षणे ताम प्रागट्यम एतोसादं मम मनोवांछित कार्य सिद्ध्यर्थाय सां तुमुखी पत्नी रूपेण सखी रूपेण साली रूपेण सा एतोस्मानं मित्र रूपेण सा चिंत्य अचिंत्य रूपेण प्रेमोत्सव रूपेण सा पूर्णत्व प्राप्ता निमित्तं मम सा पूर्ण मित्रोवत् व्यवहार पूरा तो मम पूर्ण जीवनं कायाकल्पम् एतोस्मानं सा सिद्धये प्रतिसिद्धये ताम गुरुमुखेन पूर्णतां दीर्घमृतोस्मानं कल्याणार्थं इदमचितं भोजोति मम गृहे अमुक गोत्रोत्पन्नोऽहम् अमुक शर्माहम् ताम पूर्णत्व शीघ्रातिशीघ्र सिद्धि प्राप्ता निमित्तं सा पूर्ण श्रद्धायां पूर्ण प्रेमोत्सव उत्सव रूपेण मंत्र जब कुर्यात् सा तुभ्यं संपर्ददेहि। अब मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूं, आत्मी रखिए।
ओम मंत्रार्था सफला संतु पूर्णाम संतु मनोरथा शत्रुनाम नाशोस्तु मित्राणाम उदयस्त्वा ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो यथुर्वण ब्रह्मवाक्यस्थान त्यमनन्तीं तत्सत्वान् अक्षतान् प्रसृत्योन्त्यं गृह्णन्ति ये नरा चत्वारो वर्धते लक्ष्मी आयु बुद्धि यशो बलम् शीर्षमारोग्यं मावजात्मानं मयते धान्यं धनं पशुपुत्रलाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायु ताम् अप्सरायां वतां पूर्वो वदन्यं वदाम् संचिन्त्यं दीर्घत्याम् अतोद प्रेमोत्सवाः स पूर्णत्वां दीर्घो ताम पूर्ण मनोयोगपूर्वकं गुरुमुखेन आशीर्वादं पठेत्सा शिष्यत्व शीघ्रातिशीघ्र मनोमंचित कामना सिद्धताय सा तुभ्यं संप्रददेः। इसमें 3 नियम आवश्यक हैं। एक तो घर में इस यंत्र को स्थापन कर दें, उसके सामने इस गुटिका को रख दें और ये माला पहन करके मंत्र जाप करें। एक दूसरा, इसमें 3 माला मंत्र जाप करें। तीसरा, हकीक माला से मंत्र जाप करें, चाहे काली हो, चाहे पीली हो, चाहे लाल हो, हकीक माला ही हो जो पहले प्रयोग नहीं की हुई हो। चौथा, जब आप मंत्र जाप करें तो सामने यंत्र के सामने 2 पुष्प आप अवश्य रखें। पुष्प पहले ही बाजार से लाके रख दें, चाहे गुलाब का फूल हो, चाहे चमेली का हो, चाहे केवड़े का हो, चाहे आग का हो, कोई फूल हो, इसमें पुष्प सामने हो और उसके बाद में घृत का दीपक हो और यदि इत्र हो गुलाब का तो उस घी में थोड़ा सा 1 बूंद घी में एक इत्र की 1 बूंद डाल दें तो सुगंधमय। अब 5 चीजें हुई। पहला, ये माला पहन के मंत्र जाप करना है। दूसरा, हकीक माला से मंत्र जाप करना है। तीसरा, 21 दिन तक मंत्र जाप करना है। उस बीच में ब्रेक हो जाए तो कोई बात नहीं, मगर 21 दिन होने चाहिए इसमें, जल्दी से जल्दी। चौथा, रात्रिकालीन साधना है, रात्रि में ही हो सकती, दिन को नहीं हो सकती। 5वां, धोती और ये दुपट्टा पहना हुआ होना चाहिए। छठा, आप मंत्र जब बिल्कुल सामने घी का दीपक लगा करके उत्तर दिशा की ओर या पूर्व दिशा की ओर मुंह करके मंत्र जाप करें। आसन कुछ भी हो सकता है। चौथा, पुष्प सामने यंत्र के सामने रखें और ऐसा करके, ऐसा निश्चय करके कि निश्चय ही मुझे अप्सरा दिखाई देगी ही, और आपको दूसरे दिन ही, शायद आज शुरू करेंगे तो कल या परसों अनुभव होने लग जाएगा आपको। ये मैं यही बैठा हूं, अभी तो 4 दिन तो यहां हुई, उसके बाद गुरु पूर्णिमा हुई, 8-9 दिन तो हुई। आप खुद अनुभव होने लग जाएगा यदि आप उस माला से इस तरीके से मंत्र जाप करेंगे। यदि ये कि ऐसा होना ही है, ऐसा होगा ही। और यदि कभी इस बार गुरु पूर्णिमा में मूड आ गया तो मैं आपको अप्सरा का नृत्य करके दिखा दूंगा मंत्रों के माध्यम से, आप खुद देख लेना तो विश्वास हो जाएगा। ऐसा भी कर लेंगे, अब ऐसा करेंगे कि आपको नृत्य दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रही है और फिर वहीं से विलोप हो गई, ऐसा मैं करूंगा। मैं बोल रहा हूं, कैसेट सुन रहा है। जब ये सिद्ध है तो वो सिद्ध भी हो सकता है, क्योंकि मुझसे आप ज्यादा सुंदर हैं तो अप्सरा आपके पास नहीं आएगी, किसके पास जाएगी बेचारी, ये बात तो गारंटी है। इसलिए आप उस मां में चिंता नहीं करें। थोड़ा और सुबह सेव वेव करके, दाढ़ी वाड़ी बना करके, इत्र वित्र लगा करके थोड़ा ढंग से बैठिए, मुस्कुराहट के साथ, ऐसा नहीं रोते रोते बैठे सारा तो वो आंख में आके चलिए, बहुत मस्ती के साथ बैठिए यूं। और ऐसा होता ही है क्योंकि ये प्रेमोत्सव है, प्रत्येक क्षण प्रेम का उत्सव है ये। वो क्षण तो जब साधना करें तो प्रेम उत्सवमय है, उसमें ऐसा कोई नहीं पालथी मार के बैठे हैं, लंगूट लगा के बैठे हैं, बस मंत्र जाप करें, आंख बंद किए हुए बैठे हैं, ऐसा कुछ नहीं। बहुत मस्ती के साथ आप प्रेम करिए, मंत्र जाप करिए। और यदि कुछ अनुभव हो भी जाए तो आप मंत्र जाप तो पूरा करें। 3 माला तो कर ही लें, 3 माला आप ज्यादा कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, 7 कर सकते हैं, 11, दिन 21 होंगे। और मुझे विश्वास है कि आपको पूर्ण सफलता मिलेगी ही, निश्चित रूप से मिलेगी। मैं आपको ऐसा ही आशीर्वाद देता हूं, ऐसी आपके साथ कल्याण कामना करता हूं। आप सभी सुखी हो, सफल हो, सानंद हो, प्रेममय हो और आपके हृदय में प्रेम का दीपक प्रज्वलित हो और अगली बार आप आए तो अत्यंत यौवन भार से लदे हुए हो, ऐसा चाहता हूं। ऐसा ही आपको आशीर्वाद देता हूं। मैं आपको आरती हो गई, एक किस्सा सुनाता हूं। बंबई में मैं करीब 8-9 साल कंटिन्यूस रहा था, आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले। वहाँ एक जोगेश्वरी स्थान है, वहाँ पर एक यूपी का पहलवान था, बड़ी से दूध ला के देता, 2-3 किलो 4 किलो भैंसें पाल रखी थी, तो दूध पीते और 4-5 किलो आराम से रड़ा करके देता, सेवा करता बेचारा। उसने कहा, मैंने कहा तेरी साल भर उसने दूध दिया, मैंने कहा ये कर्जा चढ़ रहा है, इसको कुछ साधना सिद्धि कुछ दें। तो मैंने कहा भाई तुम क्या चाहते हैं? अप्सरा सिद्धि। मैंने कहा कोई गुरु दीक्षा ली नहीं, दूसरी नहीं कि गुरु जी साल भर सेवा देना है तो अप्सरा सिद्धि की, नहीं देना हो तो मत दीजिए बस। अब या तो अपने बचपन से मुकर जाइए। अब यूपी भैया तो यूपी भैया होता है, बहुत चालाक होता है, वो सबसे तेज यूपी भैया होता है संसार में। अब उसका शरीर लंबा चौड़ा शरीर, एकदम डील डॉल भारी भरकम। मैंने कहा कि बहुत दुबली पतली होती है, नाजुक होती है, गुलाब के फूल की तरह होती है।
आप चिंता मत करिए, हथेली छाले की तरफ रखूंगा, आप चिंता तो क्यों करते हैं, बस आप दीजिए मुझे। तो मैंने कहा कि चलो, मेरे में दुर्बुद्धि व्याप्त हो गई, मतलब कभी कभी दुर्बुद्धि आती है ना, तो कुबुद्धि आ गई मुझ में, चलो इसको साधना अपने पास बिठा के सिखा लेते हैं। तो मैंने कहा कि सॉफ्टनेस से बात करना, नम्रता, ऐसा नहीं जैसे तुम बोल रहा है यूपी की तरह, ऐसा मत बोलना, सॉफ्ट बोलना, नम्र, ऐसा बात, बस सॉफ्ट बोलना। मेरे जैसे कोई सॉफ्ट बोल ही नहीं सकता। पहलवान, अरे वहां पहलवानी नहीं जतानी है, बस उसके सामने पहलवानी मत जताना और सॉफ्ट तम चलना। उसको साधना कर 21 दिन की साधना थी, और पास में रोज मैं उसको जांच करता रहता, भाई कहां तक पहुंचा है, थोड़ी गड़बड़ तो बता देता है, तुम ऐसा करो, ये गड़बड़ हो रहा है, ऐसा ऐसा। गुलाब का फूल मैं एक रोज माला ला के रखता पूरी, फिर बीच में दो माला रखता, एक वो पहनाएंगे, एक मैं पहनूंगा, क्योंकि बात फाइनल होनी चाहिए। फिर आगे जाकर के उसने क्या किया, कागज और पेन लिखना शुरू किया। मैंने कहा साधना मैंने कहा नहीं था कागज, ऐसा लिखा बड़ी पक्की होनी चाहिए। मुझे आपको मालूम नहीं, बंबई है, अरांड आवे नहीं आते बात में, ऐसे साधना क्या कर रही कैसे। फिर मैं रोज कहता, मैं कहता देख सिद्धि तो मिल जाएगी तुझे, मगर सॉफ्टता से बोलना और पहलवान मत दिखाना। कहा कि पहलवान तो नहीं दिखाएंगे जी, आप चिंता मत करिए। 21 दिन में साधना सिद्ध हुई। वो बेचारी पुष्प वल्लभा अप्सरा आई, पास में बैठी, बिल्कुल नाजुक 18 साल की आई, तो उसने उसको तब देखा, एक गुलाब का फूल पहना दिया उसको, फ्राक पहना के उसने कहा ले मुझे पहना पहले। उसने साधना की हुई थी, तो मतलब उसने उठा करके माला पहना दी अप्सरा ने। ये बिल्कुल वो व्यक्ति जिंदा है, गुरु पूर्णिमा में आएगा, मैं आपको सामने रख दूंगा, अब तो वृद्ध हो गया है। फिर उसको याद है कि गुरुजी ने कहा था सॉफ्टता से बात करना, और अब इसको कन्विंस करना है। कैसे कन्विंस करें, लिखा पड़ेगा, तो गुरुजी ने मना किया था, तो उसको मारा, धप लगा पीठ पीछे, वो 10 फुट जाके गिरी। दौड़ तो धीरे से लगा, वहां जाके कहां गिरी हो तुम, चलो इधर, वहां कहां मरे हो। अफसर ने सोचा गुरुजी ने कहा ये साला ये सन्मुसन तो मतलब अब दौड़ ही लगा है, वो बेचारे हाथ सहलाया करे, उसने उनका जो आपको कहना वही कहिए, बस मैं साधना सिद्धि बंधी हुई हूं, आप बात नहीं, ऐसा कैसे बंधी हुई हो, तो मजाक पड़ा है। गुरुजी ने अभी एक और बात कही, सॉफ्ट, मैं सॉफ्टता से, युद्ध के लिए कहें तो सॉफ्ट नहीं, पहलवानी करें इससे, वो भी सॉफ्ट नहीं है। अब पंजा लड़ाएंगे, इसे सॉफ्ट पहलवान के पास में बताइए, पंजा लड़ाएंगे, नीचे नीची बात, उनके इधर पंजा लड़ते हैं अपन, चलिए। उसने कहा पंजा क्या लड़ा, उन्होंने तुम गुरुजी ने कहा था सॉफ्टता से बात करनी, आइए। और उसका उंगली पर थोड़ा सा मरोड़ा करके हड्डियां टूट गई उस बेचारी की, वो चीखती हुई अदृश्य हो गई। रान मैंने पहले कहा था, और सीधा मैं तो उधर सो रहा था, गुरुजी ने कहा था रान भागेगी, ये भाग गई, आप देख लीजिए, लिखा पड़ी हुई नहीं। अब मैं कहा, तो मैंने कहा हुआ क्या, नियम से जगह, उसने कहा कि बहुत सॉफ्टता से, अब पंजा लड़ाना तो कोई लड़ाई नहीं हुई, वो तो कोई युद्ध नहीं था, और हड्डियां टूट गई, तो मतलब मैं क्या करता गुरुजी, और एक पीठ पे थोड़ा सा प्यार किया। दूसरे दिन मैंने साधना की, उसने कहा गुरुजी मैं कभी भी आप साधना मेरी मत करवाइए, ऐसे यूपी भैयाओं से मत करवाइए, बाकी किसी से करवा दीजिए, जो भी हों ऐसे छोटे मोटे, तो आप थोड़ा ध्यान रखना, ऐसा नहीं आप दौड़ लगा दें एकदम से, चल क्या हुआ है, मगर ये सत्य घटना है, तो आप भी सॉफ्टता से बात करें थोड़ा सा, ऐसा एकदम से सारी गणित वणित नहीं करें। अब आप गुरु चरण स्पर्श करें और आशीर्वाद प्राप्त करें कि आपको सफलता मिल जाए। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय।